बिहार विधानसभा में इस समय जबरदस्त हलचल मची हुई है और तेजस्वी जो कल तक आज सुबह तक उनके मॉडल बहुत हाई थे, अब काफ़ी उनके सूरज अस्त हो चुके हैं, चेहरा उनका डाउन है। अब देखिए ये अवध बिहारी जी हैं चौधरी, अब अविश्वास प्रस्ताव आना था सरकार के खिलाफ, मगर पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है इनके चौधरी जी के खिलाफ। चौधरी जी को जो ही अविश्वास प्रस्ताव का पता चला तो अपनी उस सीट से हट गए। उन्होंने कहा कि कानूनन मेरे खिलाफ वो आया, मैं हट गया हूं, और डिप्टी जो स्पीकर हैं उनको आसन पे बैठा दिया उन्होंने। डिप्टी स्पीकर आसन पे बैठने के बाद महेश्वर हजारी जी के बाद में अब वहाँ पे सदन पे बहस हो रही है। बहस के बाद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। अविश्वास प्रस्ताव में 125 वोट जो हैं वो नीतीश के गुट को मिले हैं और महागठबंधन को 112 वोट मिले हैं। आप देखिए ये पोजीशन है यहाँ पे, ये देखिए नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, दूसरे तरफ तेजस्वी जी बैठे हुए उनकी पार्टी के लोग, और बहुमत जो है स्पष्ट दिख रहा है। 125 एमएलए जो हैं वो नीतीश के साथ हैं, 112 एमएलए जो हैं वो आरजेडी गुट के साथ हैं। अब देखिए कि तेजस्वी खेला करना चाह रहे थे। तेजस्वी ने सारे विधायक ऑक्युपाइड कर लिए थे, अपने घर पे रखे हुए थे, और कांग्रेस के विधायक भी दूसरी जगह जा चुके थे। सब प्लेन से बाकायदे भेजे गए थे और चार्टेड प्लेन आए थे, खासतौर तेलंगाना गवर्नमेंट ने भेजे थे। और वो आने के बाद अब स्थिति क्या है, आप देखिए आरजेडी जो खुद खेल कर रही थी, बाद में पता ये चला कल जब पुलिस गई तो चेतन आनंद जी जो आरजेडी के थे उनको बहुत दबाव में ये रखे हुए थे। जब पुलिस के सामने वो काफ़ी रोने से लगे और उनको खैर पुलिस ने किसी तरह से छुड़ाया, उनके भाई ने किया था। अब आरजेडी के जो 3 विधायक हैं आप देखिए, ये चेतन आनंद जी हैं, चेतन आनंद, ये आनंद मोहन के लड़के हैं, लवली आनंद जी के लड़के हैं, आरजेडी से हैं। ये जा कर के बीजेपी उसमें नीतीश और बीजेपी के खेमे में जाके बैठ गए। दूसरी आप देखिए ये हैं नीलमा जी, ये अनंत सिंह जी की वाइफ हैं, सबसे रईस हैं वहाँ की, और ये भी आरजेडी की हैं, जा कर के वहाँ पे बीजेपी और जेडीयू के खेमे में जा कर के बैठ गई। अब ये तीसरे हैं प्रहलाद यादव, ये भी आरजेडी के हैं, और प्रहलाद यादव जी भी जाकर के बीजेपी और जेडीयू के खेमे में बैठ गए हैं। तो इनके जो 114 थे, 114 से घट करके 111 एमएलए आरजेडी के आ गए। अभी जो मतदान हुआ है उसमें एक चूंकि वहाँ पे पहुँच नहीं पाए हैं, तो इसके बाद जो अविश्वास प्रस्ताव होगा, अविश्वास प्रस्ताव में निश्चित तौर पे जेडीयू के 2 विधायक और बढ़ेंगे जेडीयू गुट के, चूँकि प्रहलाद यादव अभी वो आरजेडी से हटे हैं। तो ये जब वोट हो जाएगा तो 125 की जगह 126 वोट हो जाएंगे। कुल मिलाकर के बहुत क्लियर है कि जेडीयू का और बीजेपी गठबंधन विश्वास प्रस्ताव बहुत अच्छे ध्वनिमत से पास हो जाएगा। अब ये आरजेडी के तीनों विधायक इधर से माइनस हुए हैं, उधर जाके प्लस हुए, इसलिए बीजेपी की संख्या जो है बढ़ गई है। जो 128 एमएलए थे उससे 131 हो गए। वहीं बीजेपी और जेडीयू के भी 3 विधायक नहीं आए हैं, 4 नहीं आने की थी, मगर डॉक्टर संजू जी आ गए हैं, और डॉक्टर संजू जी से कुछ व्यक्तिगत उनके मतभेद थे मगर वो दूर हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आरजेडी के 3 विधायक हटे हैं तो उनके भी 3 विधायक जो हैं हटे, मगर अंतर ये है कि इनके 3 विधायक बीजेपी खेमे में मतदान करेंगे, तो ये जो अंतर है इससे 6 ये कम हो जाएंगे, और बीजेपी का और जेडीयू का सिर्फ 3 ही कम होगा, तब भी ये बहुमत में है। दोस्तों ये बीजेपी की रश्मि सिंह जी हैं जो आज से नहीं शुरू से विवादास्पद रही हैं। इन्होंने बीजेपी के एक प्रत्याशी को भी हराया था, और रश्मि सिंह जी का ये है कि सुबह लड़ाई शाम दोस्ती, शाम लड़ाई सुबह दोस्ती। खास तौर से भाजपा खेमे में इनकी अधिकतर मिजाजी होती रहती है, परंतु फिर ये बीजेपी के खेमे पे रहती, बीजेपी के खेमे पे, परंतु जरा सी बात पे इनका लड़ जाना, खास तौर से वहाँ से चुनाव हरा देना, ये सब इनकी एक अपनी एक कार्यशैली है, और ये अभी तक नहीं आई है। मगर ऐसा नहीं कि आरजेडी को ये वोट कर रही हूँ,
ये आई नहीं, इनके व्यक्तिगत कारण है जिस कारण नीतीश जी से इनके नहीं पटती है, ये नहीं आई। मगर वो भाजपा को एक वोट जरूर कम हुआ है भाजपा जेडीयू का, मगर ऐसा नहीं है कि राजद में चले जाए। वहीं राजद के 3 एमएलए जो हैं वो भाजपा और जेडीयू के खेमे बैठे। ये दूसरे हैं, ये बीजेपी के ही हैं मिश्री लाल यादव जी। मिश्री लाल यादव जी भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, परंतु इनके बारे में पता चल रहा कि मिश्री लाल यादव जी का ऐसा नहीं कि आरजेडी का सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये अविश्वास प्रस्ताव के पहले पहुंच जाए, मगर ये किसी सूरत में आरजेडी को वोट नहीं करेंगे, वहाँ पे आकर के बीजेपी और जेडीयू के खेमे को ही वोट करेंगे। तो जो क्योंकि बीजेपी के लीडरों से इन्होंने कहा है कि कतई भी हम पार्टी के साथ बगावत नहीं करेंगे, वहाँ पे मतदान में पहुँचेंगे मगर लेट पहुँचेंगे। ये स्थितियाँ हैं। देखिए, ये है डॉक्टर संजीव जी, और संजीव जी जेडीयू के हैं। जेडीयू के 2 एमएलए नहीं आने की बात थी, परंतु संजीव जी आ गए हैं। और संजीव जी के आने के बाद डॉक्टर संजीव जी ने उनके कुछ व्यक्तिगत मतभेद थे, मगर कोई पर्सनल कोई मतभेद नहीं, कुछ कार्यशैली को लेकर के कुछ उसमें सुधार चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके लिए उन्होंने कहा। और वो जदयू के साथ ही हैं। इनका मतदान जो है, इनका भी वोट अभी पड़ना है। दूसरी आपको बता रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव में एक वोट और उसका राजद के का भी वो बीजेपी के फेवर में जाएगा, प्रहलाद यादव। इसलिए ऐसा है कि निश्चित तौर पर स्थितियां जो है, अभी 125 वोट मतदान में हुआ है और 112 वोट मिले हैं आरजेडी खेमे को, महागठबंधन को, और जेडीयू और बीजेपी को जो वोट मिले हैं 125। परंतु अभी जब अविश्वास प्रस्ताव का ये अध्यक्ष, जब अविश्वास प्रस्ताव होगा तो बीजेपी के जो है 127, बीजेपी जेडीयू के 127 हो जाएंगे, और जो आरजेडी गठबंधन है इसके घट करके 110 हो जाएंगे, क्योंकि 2 लोग अभी संजीव कुमार जी बाद में पहुंचे। अब आपको ये भी क्लियर कर दूं कि जिस समय अध्यक्ष पद का विश्वास प्रस्ताव का भया हुआ, उस समय अवध बिहारी जी ने खुद कहा कि मुझको ऐसा लगता है मेरे खिलाफ वो है तो कानून के हिसाब से सही है। उन्होंने मतलब बड़ी अच्छा अध्यक्ष हो करके अपने अध्यक्ष की गरिमा का स्थान रखा। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने अविश्वास प्रस्ताव या वो तो कानून के हिसाब से सही है और मैं हटता हूँ। उन्होंने डिप्टी स्पीकर को बुला करके वहाँ बैठा दिया। उसके बाद भी मतदान हुआ। मतदान में भी बुरी तरीके से राजद गुट हार गया और राजद गुट के जो हौसले थे वो बिल्कुल पस्त हो गए हैं। जिस तरह से उन्होंने बाहुबली के बल पे और चार्टर्ड प्लेन से अपने विधायक सब भेजे थे, उसमें भी टूट रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि वहीं कांग्रेस के भी 2 एमएलए का मतदान में अविश्वास प्रस्ताव में हटने की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के नेता उनसे लगातार अपने नेताओं से बात कर रहे हैं। अब देखिए अब पोजीशन क्या है राजनीतिक दलों की, कि बीजेपी के जो 78 विधायक थे, 78 में 77 विधायक पहुंचे हैं, 1 वोट नहीं पहुंचा है। वहीं जेडीयू के 45 विधायक थे, जेडीयू का भी 1 विधायक नहीं पहुंचा है, जिससे जेडीयू के वोट 44 हो गए। सीपीआई सीपीएम के जो 12 विधायक थे वो पहुंचे हैं, सीपीआई के 2 और सीपीएम के 2, और वो जो उनके और जो गुट हैं कम्युनिस्ट और माले वगैरह, वो कुल मिला के 12 थे, वो पहुंचे। वहीं आरजेडी के 79 विधायकों में से 3 विधायक जो हैं वो कम हो गए हैं, 76 रह गए हैं, और बाकी 3 बीजेपी के और जेडीयू के घेर में बैठ गए। उम्मीद ये कही जा रही है कि अविश्वास प्रस्ताव में जेडीयू के विधायक 1 पहुंचने की संभावना है बीजेपी के। वहीं राजद के 3 विधायक अविश्वास प्रस्ताव पे हो सकता है मतदान से विरत हो जाएं। एक इंडिपेंडेंट भी भाजपा के फेवर में बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के स्थितियां जो हैं उसमें क्लियर कट अविश्वास प्रस्ताव में नीतीश कुमार धनमत से अच्छे वोटों से जीत जाएंगे। अंतर जो है 1 दर्जन से ज़्यादा एमएलए से अंतर होगा, ये निश्चित है, और कोई इब्बड़ नहीं है। जिस तरह से मॉर्निंग तक पोजीशन बड़ी टफ थी और तेजस्वी यादव का जिस तरह ऐसा लग रहा था, उन्होंने कहा था पहले कि मैं आसानी से नहीं बनने दूंगा, तो तेजस्वी यादव की ये बात गलत साबित हो गई। वो पहले टेस्ट में ही औंधे मुँह गिरे। हालांकि इतना बदल गए हैं तेजस्वी ने यह भी कहा कि नीतीश आदरणीय थे, आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे।
और एकदम से उनकी टून बदलते हुए साफ है कि ताही इमाम उन्होंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है। नीतीश ने एक प्रकार से माफ़ी मांगते हुए, जिस तरह उन्होंने कहा कि आदरणीय थे, आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे, और ऐसा लग रहा है कि घुटने ही नहीं टेक दिए हैं लालू ने घुटने टेके थे, और तेजस्वी ने अपना सर जो है जेडीयू बीजेपी गठबंधन के आगे और के आगे झुका दिया है। तो साफ है कि मोदी का जादू जो है और अमित शाह का जादू पूरे देश में चल रहा, बिहार में भी उन्हीं के बरदस्त है। चूँकि मांझी लगातार यही कह रहे हैं कि मैं मोदी जी के साथ हूँ, मोदी जी के खिलाफ नहीं कुछ कर सकता हूँ। सहनी गुट ने भी यही बताया, और जो ये 3 जो विधायक हैं जो आरजेडी के हैं, इन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया कि मैं मोदी के खिलाफ नहीं कर सकता हूँ। खास तौर से चेतन आनंद का भी यही है कि मोदी चूँकि, इसलिए मैं समर्थन कर रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।